Hello students, so let's go ahead on our lesson that is working of institution। अब हमने ऑफिस मेमोरेंडम की सहायता से ये जाना था कि किस तरीके से एक ऑफिस ऑर्डर, सरकार एक ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर पास करती है, उसके पीछे कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। तो अब हम करते हैं इसी को आगे कंटिन्यू। अब है कि हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट होती है, उसमें जो है इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कमेटी बनाई गई, मंडल कमीशन बनाया गया। अब इसी को बेटा हम देखते हैं आगे कि हमें ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सो कॉल्ड पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये जो गवर्नमेंटल बॉडी होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। सो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। पहले वी गो थ्रू फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द बुक। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए ये देखा कि सरकार कैसे काम करती है, और गवर्नमेंट जिसने जो है ऑर्डर पास किया वो कौन था, जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे। पर क्या वास्तव में जॉइंट सेक्रेटरी ने ही वो ऑर्डर बनाया था? नहीं। इस एग्जाम्पल से बेटा हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को उनकी हेल्थ की, उनके एजुकेशन की सेवाएं प्रदान करे। और टैक्स इसके नाम पर इकट्ठा किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जाता है, डिफेंस पर खर्च किया जाता है, और इस तरीके से जो है डिसीज़न लेने में, और कुछ एक अधिकारियों का काम होता है डिसीज़न लेने का। अदर हैव टू implement these decisions, or if these decisions are not following properly then judiciary has to take action over that। तो जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो ये क्या है, हमने अलग अलग तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के एक तरह से फंक्शन इस मेमोरेंडम में देख लिए। तो अब हम इसी पर आते हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है, ये तो आपको बेटा इस चीज़ से समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। जैसे कि डिसीज़न लेने के लिए, डिसीज़न मनवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसको हम ब्रॉडली अब डिस्कस करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, पिछले लेसन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो रूल्स रेगुलेशन बना दिए, अब इन पावर्स को, फंक्शन, रूल्स रेगुलेशन को फंक्शन में कौन लाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा बेटा कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्प्लीमेंट इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव में कौन आया कि प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर। तो सेकंड पे क्या आया कि सिविल सर्वेंट्स एक साथ मिलकर के, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे, वो डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करते हैं। मिनिस्टर ने जो डिसीज़न ले लिए उनको लीगल फॉर्म देते हैं, उनको कानूनी रूप देते हैं। और अगर फिर लोग फॉलो ना करें, या कोई इंस्टीट्यूशन फॉलो ना करे, या कोई झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्स। ये आपने पिछले साल 8 में डिस्कस भी किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट और लोगों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं। दूसरा, लोगों और लोगों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं, राज्य और केंद्र सरकारों के डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इस डिस्प्यूट को फिर सॉल्व करती है। तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हुई बेटा, लेजिस्लेटिव में कौन आए, हमारी पार्लियामेंट भी आती है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, सिविल सर्वेंट्स आए। तो ये सब आपको समझाने के लिए कि इन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, डिसीज़न लेने के लिए, मनवाने के लिए और सही से लागू करवाने के लिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज़ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम इन इंस्टीट्यूशन की 1 बाय 1 वर्किंग सिस्टम को समझते हैं, जो कि पहला है हमारा पार्लियामेंट। आप पिछले साल पार्लियामेंट पढ़ के आए हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, या हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट क्या है, इन ए डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होता है बच्चे, वहाँ पर सुप्रीम पावर जो लोगों द्वारा चुने गए नेता होते हैं उनके पास होती है, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी के पास होती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास होती है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया में ये इलेक्टेड चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरे देश में से जो चुनकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी संस्था को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या हुई बेटा, इंडिया में वो नेशनल असेंबली जहां पर पूरे देश से नेता चुनकर आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इकट्ठे होते हैं, दैट इज पार्लियामेंट। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं इसके 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं हमारे देश में। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, एक हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे राज्यसभा कहा जाता है, एक काउंसिल ऑफ पीपल जिसे लोकसभा कहा जाता है। टोटल नंबर क्या है इलेक्टेड मेंबर, जो लोकसभा है उसमें आप पिछले साल पढ़ कर आए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने हुए सदस्य होते हैं। 543 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। और राज्यसभा में 238 प्लस 12 मतलब 238 तो जो हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं कि अब पार्लियामेंट क्या है, ये समझ चुके हैं पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। नंबर फर्स्ट, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। किसी भी देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन होती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही बेटा सारे कानून बनाए जाते हैं, या आपने अच्छे से पिछले साल 8 में पढ़ा भी है। दिस takes a task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislator। और ये कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत ही गंभीर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधान पालिका कहा जाता है। और पूरे विश्व में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं जिन देशों में डेमोक्रेसी है। सेकंड नंबर, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। और जो सरकार चलाते हैं, जो पार्टी गवर्नमेंट चलाती है, जैसे बीजेपी हमारे देश में गवर्नमेंट चला रही है, तो पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट उन पर नियंत्रण रखती है। क्योंकि आप पिछले साल आपने समझा होगा कि 543 में से जिनको मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाता है, और उस मेजोरिटी पर कंट्रोल रखने का काम अपोजिट पार्टी, विरोधी पार्टी करती है, यानी पार्लियामेंट के बाकी सदस्य उस पर कंट्रोल रखते हैं। थर्ड है, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। सरकार जो खर्चा करती है, बजट में कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया, उसका हिसाब किताब पार्लियामेंट को देना पड़ता है। तो बेटा इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि हमें कानून बनाने के लिए, उस पर कंट्रोल रखने के लिए, और इस तरीके से इन कारणों से हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। सो रीड दिस लेसन अप टू हियर। Next video we will discuss political executive and permanent executive. So thank you. I hope you understand it and like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.